नवरात्रि के 5वें दिन दुर्गा माँ के स्कंद माता रूप की पूजा की जाती है। शास्त्रों के अनुसार इनकी कृपा से मूड भी ज्ञानी हो जाता है। पहाड़ों पर रहकर सांसारिक जीवों में नवचेतना का निर्माण करने वाली देवी है स्कंद माता। स्कंद कुमार कार्तिकेय की माता के कारण भी इन्हें स्कंद माता नाम से जाना जाता है। इनकी उपासना से भक्त की सारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। भक्त को मोक्ष मिलता है। वही मान्यता यह भी है कि इनकी पूजा करने से संतान की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं नवरात्र के 5वें दिन की देवी के स्वरूप की पूजा विधि और महत्व के बारे में विस्तार से। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल ट्रेडिशंस फॉर यू में, जहां हम आपको रूबरू कराते हैं भारत के रीति रिवाजों से। नवरात्र के 5वें दिन माँ दुर्गा के स्कंद माता स्वरूप की पूजा की जाती है। देवी भागवत पुराण में बताया गया है कि स्कंद माता प्रेम और वात्सल्य की देवी है। स्कंद माता हिमालय की पुत्री पार्वती ही है। इन्हें गौरी भी कहा जाता है। भगवान स्कंद को कुमार कार्तिकेय के नाम से जानते हैं और ये देवासुर संग्राम में देवताओं के सेनापति थे। इनकी माँ देवी दुर्गा थी और इसी वजह से माँ दुर्गा के स्वरूप को स्कंद माता भी कहते हैं। मान्यता है कि जिस भी साधक पर स्कंद माता की कृपा होती है, उसके मन और मस्तिष्क में अपूर्व ज्ञान की उत्पत्ति होती है। मान्यता यह भी है कि संतान प्राप्ति की मनोकामना पूर्ण करने के लिए दंपतियों को इस दिन सच्चे मन से माँ के इस स्वरूप की पूजा करनी चाहिए। देवी के इस स्वरूप में भगवान स्कंद 6 मुख वाले बाल रूप में माता की गोद में विराजमान है। 6 मुख के होने के कारण इन्हें षडानन नाम से भी जानते हैं। माता के इस स्वरूप की 4 भुजाएं हैं। इन्होंने अपने दाएं तरफ की ऊपर वाली भुजा से स्कंद अर्थात कार्तिकेय को पकड़ा हुआ है और इसी तरफ वाली निचली भुजा के हाथ में कमल का फूल है। बाईं ओर के ऊपर वाली भुजा में वरद मुद्रा है और नीचे दूसरा श्वेत कमल का फूल है। शुभ्र वर्ण वाली माँ कमल के पुष्प पर विराजमान है। इसी कारण इन्हें पद्मासना देवी भी कहा जाता है। इनका वाहन भी सिंह है। स्कंद माता सूर्यमंडल की अधिष्ठात्री देवी है, इसीलिए इनके चारों ओर सूर्य सदृश अलौकिक तेजोमय मंडल व्याप्त है। नवरात्र पूजन के 5वें दिन का शास्त्रों में पुष्कल महत्व बताया गया है। नवरात्रि के 5वें दिन सबसे पहले स्नान करें और अच्छे वस्त्र आइए जानते हैं कैसे करनी चाहिए देवी की उपासना। नवरात्रि के 5वें दिन सबसे पहले स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। अब घर के मंदिर या पूजा स्थान में चौकी पर स्कंद माता की तस्वीर या प्रतिमा स्थापित करें। गंगा जल से शुद्धिकरण करें। फिर एक कलश में पानी लेकर उसमें कुछ सिक्के डालें और उसे चौकी पर रखें। अब पूजा का संकल्प लें। इसके बाद स्कंद माता को रोली कुमकुम लगाएं और नैवेद्य अर्पित करें। अब धूप दीप से माँ की आरती उतारें और आरती के बाद घर के सभी लोगों को प्रसाद बांटें और स्वयं भी ग्रहण करें। स्कंद माता को केले प्रिय हैं, इसीलिए उन्हें केले का भोग लगाएं और बाद में इस भोग को ब्राह्मण को दे दें। ऐसा करने से साधक का स्वास्थ्य भी ठीक रहता है। इसके साथ ही खीर और सूखे मेवे का भी नैवेद्य लगाया जा सकता है। आइए अब जानते हैं स्कंद माता की उपासना के मंत्र। या देवी सर्वभूतेषु स्कंद माता रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माना जाता है कि स्कंद माता की पूजा करने से बाल रूप स्कंद कुमार की पूजा पूरी मानी जाती है। देवी स्कंद माता की पूजा करते वक्त नारंगी रंग के वस्त्र धारण करें और नारंगी रंग के कपड़ों और श्रृंगार सामग्री से ही देवी को सजाएं। इस रंग को ताजगी का प्रतीक भी माना जाता है। देवी अपने इस रूप में यानी स्कंद माता के रूप में अपने भक्तों की सभी इच्छाओं की पूर्ति करती है, इसीलिए भक्त जो चाहे उनसे मांग सकते हैं। स्कंद माता शेर की सवारी करती है, जो क्रोध का प्रतीक है, और उनकी गोद में पुत्र रूप में भगवान कार्तिकेय है। पुत्र मोह का प्रतीक है। देवी का ये रूप हमें सिखाता है कि जब हम ईश्वर को पाने के लिए भक्ति के मार्ग पर चलते हैं तो क्रोध पर हमारा पूरा नियंत्रण होना चाहिए, जिस प्रकार देवी शेर को अपने काबू में रखती है। पुत्र मोह का प्रतीक है कि देवी सिखाती है कि सांसारिक मोह माया में रहते हुए भी भक्ति के मार्ग पर चला जा सकता है। इसके लिए मन में दृढ़ विश्वास होना जरूरी है। देवी स्कंद माता की पूजा करने से संतान सुख मिलता है, बुद्धि और चेतना बढ़ती है।
कहा गया है कि देवी स्कंद माता की कृपा से ही कालिदास द्वारा रचित रघुवंशम महाकाव्य और मेघदूत जैसी रचनाएं हुई। तो उम्मीद है हमारा आज का ये वीडियो आपको पसंद आया हो। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।